नमस्कार, मैं अनिल आइतान। इस वीडियो में आप क्लास 12th मैथमेटिक्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम सितंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना सीखेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर्स 1 to 15 कैरी 1 मार्क्स ईच, क्वेश्चन नंबर 16 to 18 कैरी 2 मार्क्स ईच, क्वेश्चन नंबर 19 to 21 कैरी 3 मार्क्स ईच एंड क्वेश्चन नंबर 22 to क्वेश्चन नंबर 23 कैरी 5 मार्क्स ईच। आइए अब हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मार्क्स टिक ऑन द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब हमें बताना है कि आर जो है ये हमारे पास रिलेशन दिया गया है और वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर है, देन वी हैव ए लेस देन इक्वल टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। फॉर सिमेट्रिकली वी ऑब्जर्व दैट 3, 4 belongs to R. 3 is less than 4, but 4 is not less than 3. Therefore, 4, 3 not belongs to R. So if 3, 4 belongs to R and 4, 3 is not belongs to R, therefore R is not symmetric. तो symmetric नहीं है। Now for transitive, AB belongs to R and BC belongs to R. If AB belongs to R, तो A is less than equal to B, and if BC belongs to R, then B is less than equal to C. That implies A less than equal to B है and B is less than equal to C है, then A is less than equal to C. That implies AC belongs to R. If AB belongs to R and BC belongs to R and now AC belongs to R, then R is transitive. So therefore R is reflexive and transitive but not symmetric. तो इस प्रकार ऑप्शन जो 1 है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो रेंज ऑफ साइन इनवर्स x जो होती है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 to π/2 होती है। 3π/5 नॉट बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो अब हमने जो एंगल जो है वो इस प्रकार इसका बनाना है कि वो इस रेंज के अंदर आए। साइन 3π/5 को हम कन्वर्ट करेंगे साइन पाई माइनस 3π/5 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन पाई माइनस 3π/5 इक्वल टू होता है साइन 3π/5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, साइन ये हमारे पास आ जाएगा 2π/5 आ जाएगा। देयरफॉर साइन इनवर्स साइन 2π/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2π/5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5 की वैल्यू है 2π/5। तो ये ऑप्शन ए में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल टू AIJ M क्रॉस N इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगी जब उसके ऑर्डर जो है रो और कॉलम है वो सेम होने चाहिए। तो M इज इक्वल टू N होगा तो हमारे पास ये मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये ऑप्शन 3 में दिया गया है। इस प्रकार ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ 2, 4, 5, 1 इज इक्वल टू 2x, 4, 6x। ये हमारे पास 2 डिटरमिनेंट दे रखे हैं। ये दोनों इक्वल हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इनको इस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 2, 4, 5, 1 का जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा, 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 5 की 4 से, तो -20 इज इक्वल टू
एक्स की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 की 4 से करेंगे तो हमारे पास 24। तो ये हमारे पास -18 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 24 है। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -18 प्लस 24 इज इक्वल हो गया 6। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 6/2 हो गया एंड 3 आ गया ये। तो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आया है। ये x की वैल्यू है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 है। ये वैल्यू जो है ऑप्शन बी में है, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 देन डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। हमें बताना है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटरमिनेंट ए आई इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई जो है वो 3x3 ऑर्डर की है। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो अब इसको आगे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मैट्रिक्स मिलेगी हमारे पास, डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए। ये हमारे पास है डिटरमिनेंट ए की आई से मल्टीप्लाई करने पर आ गया। अब हमने इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। डिटरमिनेंट एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब हमारे पास है ये जो मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 0 0 डिटरमिनेंट ए। अब इसका जो हम निकालेंगे तो वो इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, तो ये डिटरमिनेंट ए क्यूब आ जाएगा। तो एक जो है वो इससे कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, डिटरमिनेंट का स्क्वायर बचेगा। ये जो हमारे पास ऑप्शन बी में है, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट द फंक्शन गिवन बाय y इज इक्वल टू log cos e की x विद रिस्पेक्ट टू x। ये हमारे पास cos e की x है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू log cos e x है। तो log में तो क्या होता है 1/, हो जाता है। तो 1/cos e की x और cos का क्या होगा माइनस साइन e की x, और फिर हम e की x का करेंगे तो e की x का कितना आएगा, e की x ही आएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस e की x कॉमन हो गया और साइन e की x डिवाइड बाय कॉस e की x है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस e की पावर x और ये क्या हो गया tan e की पावर x हो गया। ये जो है ऑप्शन ए में दिया गया है, इस प्रकार ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है इफ़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 200 फाइंड dy/dx। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है इसको। तो देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कितना आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, प्लस वाई क्यूब का करेंगे क्या होगा 3y स्क्वायर। अब हमें y का करना पड़ेगा क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। तो ये आएगा dy/dx इज इक्वल टू 200 क्या कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा। दैट एम्प्लाइज, अब हम dy/dx की वैल्यू निकालते हैं तो dy/dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का 3x स्क्वायर हो गया, और ये 3y स्क्वायर है वो डिवाइड में जाएगा तो 3y स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई आएगा। ये जो वैल्यू है वो ऑप्शन बी में दी गई है, इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 में है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स सर्कमफ्रेंस। तो अब हमें रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज दे रखा है वो इंक्रीज हो रहा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमें रेट ऑफ चेंज इंक्रीजिंग जो है इसके सर्कमफ्रेंस के क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। अगर रेडियस है सर्कल का तो सर्कमफ्रेंस जो होता है वो कितना होता है 2πr होता है। और हमें जो रेट ऑफ चेंज इन रेडियस दे रखा है यानी dr/dt दिया हुआ है, dr/dt कितना है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो अब हम इसको c में जो रेट ऑफ चेंज क्या होगा वो हम फाइंड करते हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t के। तो dc/dt इज इक्वल टू
2 पाई, तो आर का क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ये वैल्यू हम जो डी आर बाई डी टी के वो इसमें रख देते हैं। 2 पाई मल्टीप्लाई 0.7 इक्वल कितना आ गया, 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड आया है। ये जो वैल्यू है वो ऑप्शन सी में है, इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द इंटरवल इन विच गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज। तो अब हमें जो इंटरवल बताना है किस इंटरवल में ये दिया गया फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy बाई डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू वी मेथड से होगा। तो एक्स स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2x हो गया, और हमने ए की माइनस एक्स को इसको छोड़ दिया। अब देखिए अब हम एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और ए की माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस ए की माइनस एक्स आएगा। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें से हमारे पास है ए की माइनस एक्स और एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है, तो एक्स इंटू ई की माइनस एक्स कॉमन, और ये क्या हो गया यहाँ पर 2 और माइनस एक्स बच गया। अब हमें इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 लेंगे हम। एक्स ई की माइनस एक्स 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो अब यहाँ पे क्या आ गया, एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, क्योंकि ई की माइनस एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होता है। अब हम यहाँ पे लेंगे 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करेंगे ना, माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2। अब ये अगर माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 है तो ये माइनस जब हम कैंसिल करेंगे तो ये सिंबल है वो चेंज हो जाता है, तो x इज़ लेस देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार x इज़ ग्रेटर देन 0, x इज़ लेस देन 2, तो इंटरवल जो आएगा हमारे पास है वो 0 और 2 आएगा। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो इस प्रकार गिवन फंक्शन का जो इंटरवल है वो 0-2 है, जिसमें गिवन फंक्शन इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में है वैल्यू ऑफ द गिवन इंटीग्रल e की पावर tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। tan इनवर्स x को t मान लेते हैं, तो लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब हम इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या बन गई है, डी टी बन गई है, और e की पावर tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x की जगह हम t पुट कर लेते हैं, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तो इंटीग्रेशन e की पावर t और ये dt हो गया। तो अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, e की पावर t आएगा प्लस c। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होगा प्लस c होगा। अब हम t की वैल्यू वापस पुट कर देते हैं, तो e और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास, tan इनवर्स x है, तो ये tan इनवर्स x प्लस c आ गया। ये जो वैल्यू है वो ऑप्शन है बी में दी गई है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिल करना है, यानी जो क्वेश्चन दिया गया उसकी वैल्यू क्या आएगी वो हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कोट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 इज। तो x को हम सीकेंट थीटा लेते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। x इज इक्वल टू सीकेंट थीटा है, तो थीटा इज इक्वल कितना हो गया, सीकेंट इनवर्स x हो गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। तो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं, क्या आएगा, स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है tan स्क्वायर थीटा के, तो स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, tan थीटा आ गया। तो अब हम इसको आगे लिखेंगे, कोट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, कोट इनवर्स 1 बाय tan थीटा हो गया है। कोट इनवर्स ये 1 बाय tan थीटा क्या इसके बराबर होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया, थीटा के बराबर आ गया, और थीटा की वैल्यू क्या है, सीकेंट इनवर्स एक्स है। तो कोट इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो सीकेंट इनवर्स एक्स आई है। इस प्रकार सिंपलेस्ट फॉर्म हमने फाइंड की, वो सीकेंट इनवर्स एक्स है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है
ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये एक मैट्रिक्स दी गई है। एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो ये इस कंडीशन को फॉलो करके हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, क्या है ये, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिखते हैं, क्या है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा हो गया, और जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो साइन अल्फा और यहाँ पर क्या आएगा, कॉस अल्फा, और इज इक्वल टू किसके बराबर है, ये आई के बराबर है, यानी ये 1 0 0 1 के बराबर है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा, कोस अल्फ़ा और कोस अल्फ़ा कितना हो गया, ये हमारे पास 2 कोस अल्फ़ा हो गया, और साइन माइनस साइन अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा, साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा ये भी 0 हो जाएगा, कोस अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 कोस अल्फ़ा हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या है, ये हमारे पास 1 0 0 1 के बराबर है। तो 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है, 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं। तो 2 कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, तो कोस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 हो गया। कोस अल्फ़ा की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 है वो कोस π/3 पे होता है। तो इस प्रकार हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो π/3 आई है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x + 1 इफ x इज लेस देन 2, k if x is equal to 2, 3x - 1 if x greater than 2 is continuous at x is equal to 2 is। ये जो गिवन फंक्शन है वो x is equal to 2 पर कॉन्टीन्यूस है, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम जानते हैं कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूस जो होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल हो तो वो फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव, तो 2x + 1 होगा, और हमने x इज इक्वल टू 2 - h पुट करना है। व्हेन x टेंड्स टू 2 तो h टेंड्स टू 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 टू x की जगह हमने 2 - h रख दिया +1। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, h टेंड्स टू 0 तो h की वैल्यू 0 होगी, 2 × 2 4 + 1, तो 4 + 1 क्या हो गया 5। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आई है। तो और f2 के ऊपर हमारे पास क्या दे रखा है, k दे रखा है। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ गया f2, ये इक्वल होंगे। तो हमारे पास तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 5 है, f2 इज इक्वल टू k है, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू 5 है। तो इस प्रकार हमने k की वैल्यू फाइंड की। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x² + 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0। तो कोई भी हमारे पास कर्व दे रखा है, उसकी हमें स्लोप फाइंड करनी है, तो हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4x + 3 cos x हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें फाइंड करनी है, तो dy/dx एट x इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ गया 4 × 0 + 3 cos 0, तो 4 × 0 0 हो गया, और cos 0 1 होता है, तो कितना आ गया 3 आ गया। तो इस प्रकार जो गिवन कर्व की स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो कितनी आई है 3 आई है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल dx/x² - 16 इज। तो इसको इंटीग्रेशन को हम इस प्रकार लिखेंगे dx/x² - 4 का स्क्वायर। तो अब हम जानते हैं कि dx/x² - a² का इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास होता है 1/2a log mod x - a डिवाइड बाय x + a + c होता है। तो इसका यूज़ करके हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो 1/2 a की वैल्यू कितनी है 4, तो मल्टीप्लाई 4 और log
एक्स माइनस ए, तो ए कितना है 4, तो एक्स माइनस 4 हो गया, डिवाइड में क्या है एक्स प्लस 4 प्लस सी हो गया। तो ये इसको आप दोबारा लिख लीजिए, 1/2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 log मोड एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 प्लस सी, ये इसका इंटीग्रेशन है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, शो दैट द फंक्शन r टेंड्स टू r एफ एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 4x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज़ 1 1। तो हमें बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है क्या वो 1 1 है। तो अगर 1 1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, तो लेट x1 x2 2 एलिमेंट्स हैं जो बिलोंग करते हैं r को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा सच दैट, अब हम ये सच दैट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 है और हम फाइंड कर लें कि x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, तो जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 होगा। तो अब जो गिवन फंक्शन क्या है 3 माइनस 4x है, तो यहाँ पर x की जगह हमने x1 रखना है। तो 3 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4x2, तो 3 से 3 कट गया, तो माइनस 4x1 इज इक्वल टू माइनस 4x2, तो माइनस 4 से माइनस 4 कट गया, तो x1 इज इक्वल टू x2 आया है। एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 हो और हम फाइंड कर लेंगे x1 इज इक्वल टू x2 है, तो देयरफॉर f इज 1 1 फंक्शन। तो f क्या है, एक 1 1 फंक्शन है, ये हमने प्रूव किया। क्वेश्चन नंबर 17 है, शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो अब इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे कि वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई होता है। तो इस रूल को फॉलो करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 है, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे tan इनवर्स, तो x की जगह क्या है 1/2, तो 1/2 प्लस y की जगह क्या है 2/11 डिवाइड में 1 माइनस एक्स 1/2 है मल्टीप्लाई y, तो 2/11 है। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे 2 और 11 का, हमारे पास 22 हो गया और यहाँ पे 11 प्लस 4 आया है डिवाइड में, तो ये 11 माइनस 1 डिवाइड बाई 11 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो tan इनवर्स 11 प्लस 4 कितना हो गया 15/22 हो गया, और ये क्या है 11 माइनस 1 क्या है 10/11 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 11/10 हो जाएगा, तो ये 2 पे कैंसिल हो गया, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10 होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया tan इनवर्स हमारे पास 3/4 आया है, और ये क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व किया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में है, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय aij इज इक्वल टू 1/2 मोड -3i प्लस j। इस कंडीशन को फॉलो करके हमने 3x4 ऑर्डर की हमने एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। तो देखिए ए मैट्रिक्स किसके बराबर होगी, तो ए मैट्रिक्स क्या है, इसमें 3 रोज हैं और 4 क्या है कॉलम है, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे A11 A12 A13 A14 होंगे। तो इस प्रकार हमारे पास यहाँ सेकंड रो क्या आएगी, अब हमने ये हमारे पास ए जो मैट्रिक्स है वो 3x4 ऑर्डर की है। अब इसमें हमें सभी एलिमेंट्स की वैल्यू इस कंडीशन का यूज़ करके हमें फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A11 निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या है i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, वो इसमें पुट कर देनी है। तो 1/2 मोड i की जगह 1 रखें, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, और j की जगह 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा -2, और -2 का मोड क्या आएगा 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 वैल्यू आ गई। अब हम A12 की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/2 मोड, तो हमारे पास i की जगह 1 रखेंगे तो -3 और j की जगह 2 रखेंगे 2, तो इज इक्वल टू 1/2 -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा -1, और मोड -1 कितना 1 के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू 1/2 आई है। तो अब हम निकालेंगे 13, तो 1/2 मोड -3, ये क्योंकि i की वैल्यू 1 है
तो यहाँ पे रख दी, और जे की वैल्यू कितनी है 3 है तो +3, तो -3 + 3 कितना हो जाएगा 0। तो ये A13 की वैल्यू है वो 0 आई है। तो इस प्रकार हम अब रिमेनिंग वैल्यू फाइंड करते हैं। तो A21 आई की जगह हम 2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए 1/2 -3 आई 2 है तो -6 हो गया, तो -6 + 1 = 1/2 mod -6 + 1 कितना हो गया -5, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 यानी, और 5 mod 5 क्या है 5, तो × 5 यानी ये 5/2 आएगा। अब हम A22 की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमने यहाँ पर A13 की निकाली थी, A14 की भी निकालनी थी, तो A14 निकाल देते हैं। A14 तो 1/2 mod आई की वैल्यू हमारे पास 1 है तो -3 + 4 हो गया, क्योंकि J4 है तो -3 + 4 कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो गया 1/2 हो गया। तब A22 निकालते हैं तो 1/2 mod हमारे पास -6 + 2 आएगा, आई और जे की जगह 2 रखने पर, तो ये कितना होगा -6 + 2 जो है -4 हो जाएगा, तो -4 का मोड करेंगे तो 4 आएगा, तो 4/2, तो ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो A23 तो हमारे पास कितना आएगा A23 है वो 1/2 -6 प्लस हमारे पास जे की जगह कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो ये -3 आएगा और मोड करेंगे तो 3 आएगा, तो यानी 3/2 हो गया। तो अब हम A24 की वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू 1/2, तो आई की जगह हम 2 रखेंगे तो ये -6, और जे की जगह हमने क्या रखना है 4 रखना है, +4, तो = कितना आ गया -6 + 4 -2, तो -2 का मोड करेंगे 2 आएगा, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने 2 रोज़ की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इसी प्रकार वैल्यू आप 31, 32, 33 और 34 की यहाँ पर आई और जे की वैल्यू रख करके फाइंड कर सकते हैं। तो वो वैल्यू इस प्रकार आएंगी। तो जो A31 है वो सॉल्व करने पर आपके पास 4 आ जाएगा, और A32 है वो सॉल्व करने पर आपके पास 7/2 आएगा, और A33 है वो सॉल्व करने पर आपके पास 3 आएगा, और A34 है वो सॉल्व करने पर आपके पास 5/2 आएगा। तो अब जो मैट्रिक्स A है वो क्या बनेगी वो देखिए। तो A मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट कितना है 1 है, A12 का हमारे पास 1/2 है, और A13 हमारे पास 0 है, और A14 हमारे पास 1/2 है। ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई। तो सेकंड रो में क्या है A21, तो A21 में कितना आया हमारे पास 5/2 आई है वैल्यू इसकी, और A22 की वैल्यू हमारे पास 2 है, और A23 की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, और A24 की वैल्यू हमारे पास 1 है, और A31 की वैल्यू 4 है, A32 की वैल्यू 7/2 है, A33 की वैल्यू हमारे पास 3 है, और A34 की वैल्यू हमारे पास 5/2 है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 19 है फॉर द मैट्रिक्स A = 3, 2, 1, 1 फाइंड द नंबर्स A and B सच दैट A² + A × A + B × I = 0। तो इस कंडीशन को फॉलो करके हमने A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम A² फाइंड करते हैं। तो A² = क्या होगा A × A, यानी A मैट्रिक्स की हमने A मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है, हमें A² मिलेगा। तो 3, 2, 1, 1, तो इसकी मल्टीप्लाई हम इस प्रकार करेंगे। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा 3 × 3 9, और +2 × 1 कितना हो गया 9 + 2 हो गया। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 2 कितना आ जाएगा 6, और 2 × 1 कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब हम सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 की 3 से करेंगे 3, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आएगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 2 से तो 2 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो +1 हो गया। तो अब A² हमारे पास क्या आ गया वो 11, 8, 4 और 3 आ गया। ये हमारे पास क्या है A² मैट्रिक्स है। अब ये कंडीशन दे रखी है A² + A × A + B × I, ये हमें दी गई है 0 मैट्रिक्स के बराबर। तो A² हमारे पास क्या है 11, 8, 4, 3 है, और प्लस A × A मैट्रिक्स क्या है 3, 2, 1, 1 है,
प्लस b इंटू आई, तो i क्या है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो 1 0 0 1 इज इक्वल टू हमारे पास 0 0 0 0 के बराबर है। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 11, तो a के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3a और b का 1 से करेंगे तो कितना आएगा प्लस b। अब ये फर्स्ट एलिमेंट है तो फर्स्ट किसके बराबर है 0 के बराबर, इक्वल टू हम 0 रख लेते हैं। सेकंड देखते हैं तो क्या आएगा 8 प्लस 2a, अब यहाँ b इंटू 0 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 4 प्लस a इंटू 1 b इंटू 0, तो 4 प्लस a इज इक्वल टू किसके आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। अब हमारे पास लास्ट है 3 और a की 1 से, तो 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो 4 एलिमेंट है, अब हमारे पास ये 4 इक्वेशन आ गई हैं। अब इनको हम सॉल्व करते हैं, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कितना आ गया 2a इज इक्वल टू -8, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया -8/2, यानी ये -4 आ गया, तो इज इक्वल टू -4 है। तो a की वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो 3 - 4 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो -1 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो दैट इम्प्लाइज b इज इक्वल टू कितना आ गया 1 आ गया। तो b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू कितनी है -4 है, ये हमने फाइंड की। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 20 में फाइंड dy/dx ऑफ फंक्शन y की पावर x इज इक्वल टू x की पावर y। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग y की पावर x इज इक्वल टू लॉग x की पावर y। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा x log y इज इक्वल टू y log x आ जाएगा। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड वी गेट, तो x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 इंटू लॉग y हो गया, प्लस x को छोड़ दिया तो log y को डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा 1/y dy/dx आ गया, तो इज इक्वल टू, अब हमने log x का करेंगे तो कितना आएगा 1/x इंटू y हो गया, प्लस अब हमने log x छोड़ दिया और y का करेंगे कितना आएगा dy/dx आएगा। अब dy/dx वाले को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या है x/y dy/dx, और ये कितना है log x dy/dx है, तो इसको इधर ले आएंगे तो माइनस log x dy/dx हो गया, इज इक्वल टू ये क्या है y/x है और ये माइनस log y इधर चला जाएगा, माइनस log y। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास dy/dx कॉमन आ गया और y हम एलसीएम लेंगे, तो ये क्या आएगा x माइनस y log x डिवाइड बाई y इंटू dy/dx हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर हम x एलसीएम लेंगे तो y माइनस x log y हो गया। तो आगे देखिए dy/dx इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास पहले क्या है y माइनस x log y डिवाइड में हमारे पास x है और इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई में y डिवाइड बाई x माइनस y log x हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं, y/x को बाहर y/x बाहर रखेंगे तो ये क्या है y माइनस x log y डिवाइड में हमारे पास x माइनस y log x आया है। तो इस प्रकार इसको डिफ्रेंशिएट करके dy/dx की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड द इंटीग्रल dx/√x² प्लस 2x प्लस 2। तो फर्स्ट इसका जो हमें इंटीग्रेशन निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम x² प्लस a² या x² माइनस a² के फॉर्म में बनाते हैं। तो देखिए x² प्लस 2x प्लस 2 को, तो जो 2x है इसका जो कोफिशिएंट है 2, इसका हाफ है, उसका हाफ करके स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे x² प्लस 2x, 2 का हाफ करेंगे कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया और प्लस 2। तो ये जो हमारे पास है ये x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बन गया, यानी ये क्या बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया और -1 प्लस 2 कितना बन जाएगा +1 बन जाएगा। तो इस प्रकार अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे इंटीग्रेशन dx/√x² प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा dx डिवाइड में √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। तो अब इसके लिए जो रूल है वो हमारे पास ये होता है dx बाय
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को से सॉल्व करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, देखिए लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। तो इसको हम फॉलो करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लॉग एक्स की जगह हमारे पास क्या है, एक्स प्लस वन है, तो एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट, तो एक्स की जगह क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वन है, तो ये एक्स प्लस वन का हमारे पास होल स्क्वायर हो गया, प्लस ए स्क्वायर कितना है, वन है, और प्लस सी। ये हमने इसको डायरेक्ट इस प्रकार क्यों किया, क्योंकि x प्लस वन को t मानेंगे तो dx इजिकल कितना आएगा, dt आएगा, तो यानी इसका डिफरेंशिएशन पड़ा है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। लॉग मोड x प्लस वन प्लस ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, ये वो इसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 हो गया मॉड प्लस c। तो इस प्रकार हमने इस दिए गए इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। तो क्वेश्चन नंबर 22 में है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अब मैट्रिक्स मेथड यूज करके ये हमारे पास 3 इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करके हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। और ऑप्शन में हमारे पास ये इक्वेशन दिया गया है, इस बार ये सिलेबस में नहीं है तो हम केवल इस फर्स्ट ऑप्शन को ही सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास दी गई इक्वेशन है, इसको हम मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगी, देखिए ए मैट्रिक्स हमारे पास आएगी, एक्स का कोएफिशिएंट, पहली जो इक्वेशन है ये एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट रो होती है, तो 1 माइनस 1 1 हो गया, यानी एक्स का कोएफिशिएंट 1, वाई का -1 और जेड का 1। और दूसरे में हमारे पास क्या है 2 1 माइनस 3 हो गया, और थर्ड में क्या है 1 1 1 है, तो 1 1 1 हो गया। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए आ गई। और बी मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी है, वो देखिए ये जो इज इक्वल टू दे रखा है ये क्या 4 0 2 है, तो ये 4 0 2 होगी। और ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स कौन सी होगी, एक्स वाई और जेड होगी। तो अब हम इसको मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो देखिए अब हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 माइनस 1 1, 2 1 माइनस 3 1 1 1, तो क्या आएगा देखिए, तो 1 इंटू 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो 1 के -3 से -3 और माइनस वहाँ पे हो तो +3 हो गया, प्लस अब हमारे पास क्या है, क्योंकि माइनस 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 यहाँ पे और माइनस बीच में, तो माइनस माइनस 1 प्लस हो गया, और 2 की 1 से 2 और 1 के -3 से करेंगे तो -3, तो यानी +3 हो गया, और प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या 1, तो 2 इंटू 1 2 और -1 हो गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 + 3 4 हो गया, और 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, 2 - 1 + 1 हो गया, तो इज इक्वल टू कितना आ गया 10, तो 10 नॉट इक्वल टू 0। तो इस प्रकार ए जो मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो अब दी गई जो हमारे पास सिस्टम है और वो एक कंसिस्ट एंड हैज़ ए यूनिक सॉल्यूशन, तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है वो हम फाइंड करेंगे। तो वो हम किस प्रकार फाइंड करेंगे, देखिए ये ए एक्स इजिकल टू बी होता है, दैट इम्प्लाइज, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा, ए इनवर्स बी हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ए निकालना है, तो हम एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो उसके जो एलिमेंट है वो ये आएंगे मैट्रिक्स के, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 आएंगे, ये इसका हमने ट्रांसपोज करना है। तब इसका जब इसमें ये हमारे पास क्या है कोफैक्टर ऑफ ए है, तो अब हमने ये इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर ऑफ ए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो लंबा हो रहा था, ये आप अपने आप करके देख सकते हैं। ये जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा। तो देखिए ये क्या आएगा, 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 हो गया, तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आया। तो अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास है 10 है, तो वो कितना आ गया 1/10, और ये हमारे पास है एडजॉइंट ए लिख दीजिए 2 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया।
तो इस प्रकार हमने ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड की, वो आई है 1/10 और ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। अब हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स बी है, तो x मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, x y z है। अब देखिए तो ए इनवर्स हमारे पास क्या है 1/10 मैट 4 2 2 -5 0 5 1 -2 3 और मल्टीप्लाई में हमने किससे करना है, b से, और b मैट्रिक्स हमारे पास 4 0 2 है, तो इसके मल्टीप्लाई यहाँ कर देते हैं 4 0 2। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं 1/10। तो देखिए अब फर्स्ट रो की इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 4 कितना हो गया 16, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे +0 और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हमारे पास 4 आ गया। अब सेकंड -5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, 0 की 0 से करेंगे +0 और 5 की 2 से करेंगे तो प्लस में हमारे पास 10 आ गया। अब 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और -2 की 0 से करेंगे तो +0 और 3 की 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1/10, 16 + 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 20 और -20 + 10 कितना हो गया -10, 4 + 6 कितना हो गया 10 हो गया। अब हमने सभी एलिमेंट को 10 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 - 1 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारे पास x y z की वैल्यू क्या आएगी, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या फर्स्ट तो 2 आ गया और y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है -1, तो y इज इक्वल टू -1 हो गया एंड z इज इक्वल कितना है 1, तो z इज इक्वल टू 1 हो गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 में जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दी गई थी उनका हमने मैट्रिक्स मेथड से सॉल्यूशन किया। तो क्वेश्चन नंबर 23 है ए स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एक स्क्वायर पीस है जो टिन का 18, इसकी जो साइड है वो 18 सेंटीमीटर दे रखी है। इज टू बी मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। अब हमें इसका एक बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं होना चाहिए। बाय कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, तो ईच कॉर्नर से हमें स्क्वायर कट करके इसका बॉक्स बनाना है। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स, ये जो फ्लैप है इनको फोल्ड करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स बन जाएगा। What should be the side of the square to be cut off so that the volume of the box is the maximum possible। तो जो ये जो साइड है वो कितनी काटी जाए कि इस बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो क्या आना चाहिए, मैक्सिमम आना चाहिए। फिर पीस दे रखा है, इसकी 18 सेंटीमीटर लेंथ है, तो हम इसके कॉर्नर से x × x लेंथ एंड ब्रेथ का एक स्क्वायर कट कर लेते हैं। सभी कॉर्नर से हम x × x लेंथ ब्रेथ का एक स्क्वायर कट करेंगे और फिर इसको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाएंगे और फिर हमें इसका फाइंड करना है कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं। तो देखिए अब हमारे पास x हमारे पास ये है और x ये है, टोटल हमारे पास कितनी थी 18 थी। तो ये जो लेंथ है वो इसकी क्या रह जाएगी 18 - 2x सेंटीमीटर रह जाएगी। सिमिलरली ये लेंथ है ये भी क्या आएगी 18 - 2x रहेगी। क्यों, क्योंकि x ये माइनस हो गया x ये माइनस, टोटल हमारे पास कितनी है 18 सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको इस फ्लैप को जब हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो x इसकी हाइट हो जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट होती है। तो देखिए तो लेंथ हमारे पास कितनी है 18 - 2x है और यही हमारे पास ब्रेड्थ है 18 - 2x और हाइट कितनी है हमारे पास x है। तो ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ बॉक्स आ गया। ये जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है या नहीं ये हमें फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, x ये रहा, तो कितना आ गया 4x, तो कितना आ गया 9 - x इंटू इसमें भी 9 - x रहेगा, तो ये होल स्क्वायर हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4x, तो कितना आ गया 81 + x² - 18x हो गया। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे तो 4, तो x की x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ x की -18x से करेंगे -18x² और 81 को x से करेंगे तो +81x आ गया। अब ये हमारे पास क्या है वॉल्यूम है किसका, जो हमने फोल्ड करके बॉक्स बनाया है। तो अब हम इसका वॉल्यूम मैक्सिमम फाइंड करना है। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल कितना आएगा 4, इसको करेंगे तो कितना आएगा 3x² हो गया -36x हो गया +81 हो गया। अब इसके अंदर से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाए 12
ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x। तो 81 में से 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 27 रहेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम डी वी बाई डी एक्स को 0 के बराबर रखते हैं। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। 0 रख करके हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए, तो 12x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 इज इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 12, ये हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे, -12 के फैक्टर -9 और -3 बनेंगे, जिनकी मल्टीप्लाई 27x स्क्वायर आएगा और एडिशन जो है -12x आएगा। तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x प्लस 27 हो गया इज इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो 12 इसमें से x कॉमन आ गया तो x माइनस 9 हो गया, इसमें -3 कॉमन लेंगे तो x माइनस हमारे पास 9 हो गया इज इक्वल टू 0। तो 12 है वो 0 के डिवाइड में जाएगा तो 0 हो जाएगा। बन जाएंगे x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। आइदर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 9 होगा, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब जो डी वी बाई डी एक्स हमारे पास आया है इसका हम अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो देखिए 4 इंटू 3x स्क्वेयर कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा माइनस 36, इसमें 6 कॉमन ले लो तो हमारे पास 6 इंटू 4 कितना 24 और ये x माइनस 6 हो गया। तो एट x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 पे देखिए क्या आएगा। तो डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास 24 3 माइनस 6, तो ये कितना हो गया 24 इंटू -3 हो गया, यानी हमारे पास -72 हो गया। वो क्या है लेस देन 0 है। तो इस प्रकार हमारे पास एट x इज इक्वल टू 3 पर यानी x की वैल्यू 3 हो तो इसके जो मैं फोल्ड करके जो बॉक्स बनाएंगे उसका वॉल्यूम क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इस प्रकार हमने x की वैल्यू फाइंड की। अब हमारे पास सेकंड ऑप्शन में दिया गया है फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए वो इंटरवल इस फंक्शन के फाइंड करने हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 का इंटरवल फाइंड करने के लिए हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आ जाएगा, ये 6x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करेंगे कितना आएगा 6x आ जाएगा, और माइनस 36x का करेंगे तो माइनस 36 आएगा, और 7 का 0 हो गया। तो देखिए इसमें 6 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारे पास क्या आएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 हो गया। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं तो 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 हो गया। तो देखिए 6x इसमें से कॉमन आ जाए x माइनस 3 प्लस 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3। तो देखिए 6x माइनस 3 कॉमन हो गया, x माइनस 3 इंटू x प्लस 2 हो गया। अब इंटरवल फाइंड करने के लिए हमें f डैश x को 0 के इक्वल रखना होता है। अब हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या आएगा देखिए, दैट एम्प्लाइज 6x माइनस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 6 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो 6 नॉट इक्वल टू 0 है तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू 3 आ गया और यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं ये नंबर लाइन को कितने पार्ट में डिवाइड करती हैं देखिए। तो -2 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या 3 है और यहाँ पर क्या माइनस इन्फिनिटी है और ये क्या इन्फिनिटी है। तो एक इंटरवल ये बन गया और एक इंटरवल ये बनेगा और एक इंटरवल ये बनेगा। तो हमारे पास 3 इंटरवल जो हैं वो आएंगे, वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इंटरवल क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी और -2 आएगा, और सेकंड क्या हो जाएगा -2 से 3, तो -2 3 हो गया, और थर्ड इंटरवल क्या होगा 3 टू इन्फिनिटी एंड 3 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास 3 इंटरवल आ गए हैं। एफ डैश एक्स जो हमने निकाला है वो क्या है 6 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2।
अब हमने इसको देखना है कि कौन से इंटरवल पे इसका साइन पॉजिटिव है और कौन से पे नेगेटिव है। तो जिस इंटरवल में इस एफ डैश एक्स का साइन जो है पॉजिटिव होगा वो इंक्रीजिंग होगा और जिसमें नेगेटिव होगा वो डिक्रीजिंग होगा। तो वो हम कैसे देखते हैं वो देखिए, -∞ टू -2 ये हमने लेना है। इस इंटरवल पर एफ डैश एक्स के क्या साइन होगा वो देखिए, तो 6 × अब हमने ये जो ग्रेटर वैल्यू क्या है इसमें -2 है, तो इससे थोड़ी सी कम वैल्यू लेंगे। -2 की स्ट्रिक्टली लेस वैल्यू -2.1 एक्स की जगह रखेंगे। तो -2.1 -3 -2.1 + 2 ये हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें ये पता चले कि इसका साइन क्या है। तो देखिए 6, तो ये दोनों वैल्यू क्या है माइनस की है, तो इन दोनों का जो साइन है वो नेगेटिव होगा और ये -2.2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -0.1 आएगा, तो यानी जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव की नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। जो अब पॉजिटिव साइन है तो देयरफॉर एफ डैश एक्स क्या होगा, इज़ इंक्रीजिंग। तो ये इस वैल्यू पर इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा कब, -∞ टू -2 पर। अब हम सेकेंड इंटरवल लेते हैं -2 3। तो अब इस पे देखते हैं कि एफ डैश एक्स का क्या साइन रहेगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6 × क्या है, x-3 है। तो अब हम इस 3 से थोड़ी सी कम वैल्यू, तो वो कितने हैं 2.9, वो हम x की जगह रखेंगे। 2.9 - 3 2.9 + 2, तो देखिए तो 6 क्या है, ये भी पॉजिटिव है और ये 6 क्या है, यहाँ पर ये 6 की जगह पॉजिटिव रख सकते थे आप, यहाँ ये पॉजिटिव रख लीजिए। पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव को सॉल्व करने पर पॉजिटिव आएगा। तो 6 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव साइन हो गया। 2.9 -3 करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा क्योंकि -0.1 होगा और ये दोनों पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। तो पॉजिटिव 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 और इससे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ओवरऑल क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो देयरफॉर ये यहाँ पे हमने एफ डैश एक्स लिखा है, ये क्या है एफ एक्स है। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो यहाँ पर क्या है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो देयरफॉर एफ एक्स इज क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो ये इस प्रकार हमने इस इंटरवल पर फाइंड किया कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अब हमारे पास थर्ड इंटरवल है, क्या है 3 to ∞ है। तो इस पे देखते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो 3 to ∞, तो हमारे पास क्या आएगा एफ डैश एक्स, तो इज इक्वल टू 6। और अब हमने इससे थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है, कितना आएगा 3 से लेकर ∞ तक जाना है तो 3.1 हम रख देते हैं। तो 3.1 और x की जगह में 3.1 रखा और -3 और 3.1 + 2। तो देखिए ये पॉजिटिव है और 3.1 में -3 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, 3.1 + 2 करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। तो इस प्रकार तीनों ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो देयरफॉर एफ एक्स जो है वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बस -∞ टू -2 के ऊपर इंक्रीजिंग है, -2 से 3 पर डिक्रीजिंग है और 3 to ∞ पे इंक्रीजिंग फंक्शन है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम सितंबर 2022 के क्लास 12th के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।